मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पैरों की हालत को देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लीवर में कोई समस्या तो नहीं है। और इस जानकारी से आप यह भी जान सकते हैं कि आपको कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो आइए अब बिना और कोई वक्त बर्बाद किए हम इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी तरह से शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात को बहुत ही साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं, और वह यह है कि इस वीडियो में मैं आपको जिन भी लक्षणों या संकेतों के बारे में बताने वाला हूं, वो लक्षण कोई पक्का प्रमाण नहीं होते, बल्कि केवल संकेत भर होते हैं। ये संकेत आपके शरीर के जरिए आपको यह जताने की कोशिश करते हैं कि आपके लीवर के साथ कोई न कोई गड़बड़ी हो रही है। अब आपके शरीर में असल में क्या समस्या है, उसका सटीक नाम क्या है और उसका इलाज कैसे होगा, ये सब बातें जानने के लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उनके निर्देशानुसार अपने खून, यूरिन या अन्य टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। अब दोस्तों, ये जो लक्षण मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये लक्षण आपको इस दिशा में सोचने का मौका जरूर दे सकते हैं कि आपके लीवर के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है और शरीर आपको अलार्म देने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं। अगर आपकी टांगों के निचले हिस्से यानी पैरों की चमड़ी पर चारों ओर छोटे छोटे लाल रंग के गोल से या पिन पॉइंट जैसे निशान दिखाई देने लगे हैं, तो यह शरीर की तरफ से एक संकेत हो सकता है कि आपके लीवर में कोई दिक्कत उत्पन्न हो रही है। ये छोटे छोटे लाल दाग जो पैरों में बनते हैं, आमतौर पर खून के बहाव में गड़बड़ी यानी खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आते हैं, और ये खराब सर्कुलेशन लीवर की कार्यक्षमता में आ रही किसी खराबी का परिणाम हो सकता है। हालांकि यह समस्या डायबिटीज यानी मधुमेह या कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी देखी जा सकती है, लेकिन लीवर की समस्या के कारण इन लक्षणों का आना सबसे अधिक सामान्य पाया गया है। दूसरा लक्षण भी टांगों के निचले हिस्से में ही नजर आता है, और यह भी शरीर में रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन के ठीक से काम न करने की वजह से होता है। इस लक्षण को आम बोलचाल की भाषा में वेरिकोस वेन्स या फिर स्पाइडर वेन्स कहा जाता है। इस स्थिति में आपकी टांगों की नसें लाल या नीले रंग में फूल कर उभरने लगती हैं और पैरों की त्वचा पर साफ दिखने लगती हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं अब भी आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिनको देखकर आपको यह समझने में आसानी होगी कि यह नसें कैसी दिखाई देती हैं जब किसी को वेरिकोस वेन्स या स्पाइडर वेन्स की समस्या होती है। इन नसों का फैलना और त्वचा पर उभर आना आमतौर पर लीवर सिरोसिस की अवस्था में दिखाई देता है। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है कि आपके लीवर के अंदर स्कार टिश्यू बनने लगा है, यानी लीवर सिकुड़ने और कठोर होने लगा है और अपनी सामान्य कार्य प्रणाली को खोने लगा है। इस स्थिति में लीवर धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है और तब आपके शरीर में यह प्रकार के लक्षण दिखने लगते हैं। इसके अलावा अगर आपके पैरों की एड़ियां बहुत ज्यादा फटने लगी हैं, दरारें आ गई हैं और वह लंबे समय तक ठीक नहीं हो रही हैं, तो यह भी संकेत हो सकता है कि आपके लीवर की सेहत अच्छी नहीं है। दोस्तों, एड़ियों के फटने की यह समस्या खासकर दो प्रकार की पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। पहला है विटामिन B3 और दूसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जब लीवर ठीक से काम नहीं करता तो शरीर में इन दोनों जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है और इस कारण से पैरों की त्वचा सूखने लगती है और एड़ियां फट जाती हैं। अब सवाल आता है कि लीवर की खराबी से इन चीजों की कमी क्यों हो जाती है? तो इसका कारण बहुत ही साधारण है। लीवर में एक तत्व बनता है जिसे हम बाइल कहते हैं। यह बाइल हमारे शरीर में मौजूद फैट यानी वसा को पचाने और जरूरी फैटी एसिड्स जैसे ओमेगा 3 को शरीर में अवशोषित करने के लिए बहुत जरूरी होता है। यही नहीं, इसके साथ साथ विटामिन ए और विटामिन ई जैसे कई और फैट सॉल्यूबल विटामिन का भी शरीर में ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जो कि स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन B3 की भी कमी हो जाती है और इसका असर हमारी त्वचा और हड्डियों दोनों पर पड़ता है।
अगर आपके पैरों के तलवे में यानी सबसे नीचे की त्वचा पर लगातार खुजली बनी रहती है और किसी वजह से ठीक नहीं हो रही, तो यह भी संकेत हो सकता है कि आपके लीवर में कोई ब्लॉकेज या कंजेशन हो रहा है। इसी तरह अगर पैरों के निचले हिस्से में आपको हमेशा दर्द बना रहता है, भारीपन लगता है या ऐसा लगता है जैसे पैरों में कुछ जल रहा हो, तो यह भी लीवर की खराब सेहत का संकेत हो सकता है। कई लोगों को यह शिकायत रहती है कि उनके पैर बहुत गर्म रहते हैं, तलवों से जैसे आग निकल रही हो, या पैरों में हमेशा तनाव और असहजता महसूस होती है। तो यह सब लक्षण लीवर में चल रही किसी अंदरूनी गड़बड़ी के कारण हो सकते हैं। अगर आपके पैर खासकर मोजे या जूते उतारने के बाद बहुत ज्यादा बदबू देने लगते हैं और वह बदबू दूसरों को भी परेशान कर देती है, तो यह भी इस ओर इशारा कर सकता है कि आपके लीवर का डिटॉक्स सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। लीवर का एक मुख्य काम होता है शरीर में बनने वाले टॉक्सिन्स और अपशिष्ट तत्वों को बाहर निकालना। अगर लीवर कमजोर हो चुका है या अपनी क्षमता खो रहा है, तो ये हानिकारक तत्व शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और त्वचा के जरिए बाहर आने लगते हैं। अब क्योंकि पैर हमारे शरीर का सबसे नीचे वाला हिस्सा होते हैं और यहाँ पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, इसलिए शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं वे सबसे पहले यहीं जमा होते हैं और यहीं से बाहर निकलने लगते हैं, जिससे पैरों से बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, एक और बहुत ही आम और बार बार देखने में आने वाला लक्षण होता है जिसे हम मेडिकल भाषा में पिटिंग एडिमा कहते हैं। यह कोई सामान्य सूजन नहीं होती, बल्कि इसमें खास बात यह होती है कि जब आप उस सूजन वाली जगह पर अपनी उंगली से दबाते हैं तो वहां एक गड्ढे जैसा निशान बन जाता है, जो कुछ समय तक वैसे ही बना रहता है और फिर धीरे धीरे वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। ये जो गड्ढेनुमा सूजन होती है वह शरीर में पानी के रुकने और लीवर के कमजोर हो जाने का एक साफ संकेत होता है। यह लक्षण अक्सर उन लोगों में देखने को मिलता है जिनका लीवर बहुत समय से खराब हालत में चल रहा होता है और अब धीरे धीरे फैल होने की कगार पर होता है। अब एक और अंतिम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत के बारे में बात करते हैं, जिसे आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने नाखूनों के जड़ के पास यानी सबसे नीचे वाले हिस्से में एक सफेद रंग का चांद जैसी आकृति देखते हैं, तो यह भी आपके लीवर की खराब होती सेहत का संकेत हो सकता है। यह छोटा सा सफेद भाग, जो आमतौर पर हर किसी के नाखून में थोड़ा थोड़ा दिखता है, अगर पूरी तरह से गायब हो गया है या बहुत कम दिखाई दे रहा है, तो यह बहुत संभव है कि आपके शरीर के अंदर रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया में रुकावट आ रही हो और यह रुकावट सीधे तौर पर लीवर की खराबी की वजह से हो रही हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हमारे शरीर का इतना जरूरी अंग यानी लीवर खराब क्यों होता है, उसमें समस्याएं शुरू क्यों हो जाती हैं? तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कोई ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो आपके लीवर पर बुरा असर डालती हैं, यानी जो दवाइयां लीवर के लिए जहरीली होती हैं, तो यह लीवर के खराब होने की एक मुख्य वजह बन सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति रोजाना या बहुत अधिक मात्रा में शराब यानी अल्कोहल का सेवन करता है, तो वह धीरे धीरे अपने लीवर को खुद ही कमजोर और बीमार बना रहा होता है। अगर आप अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, जैसे कि अगर आप फल नहीं खाते, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते, सलाद से दूरी बनाकर रखते हैं और उनकी जगह आप ज्यादातर बाहर का तला भुना, मसालेदार, जंक फूड या फास्ट फूड खाते हैं, तो यह आदत आपके लीवर को धीरे धीरे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जो फूड आइटम पहले से ही तैयार पैक में मिलते हैं या जो आधे अधूरे पके होते हैं, जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स या डीप फ्राइड स्नैक्स, इनका बार बार सेवन भी लीवर के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर आप दिन भर में बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, यानी कि चीनी से भरपूर चीजों का सेवन करते हैं, जैसे केक, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, कैंडीज, तो यह चीजें आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। जब शरीर में शुगर की मात्रा असंतुलित हो जाती है, तो वह भी आपके लीवर के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है।
बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना भी लीवर पर दबाव बढ़ा देता है, क्योंकि जब शरीर में बहुत सारा प्रोटीन पहुंचता है तो लीवर को उसे पचाने और शरीर में सही तरीके से उपयोग करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे लीवर पर ओवरलोड पड़ता है और धीरे धीरे वह थकने और कमज़ोर होने लगता है। इसी तरह अगर आप अपने भोजन में बहुत अधिक मिर्च मसाले डालते हैं, बहुत तेल घी वाली चीजें खाते हैं, तला हुआ खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये सब भी लीवर के लिए नुकसानदायक होते हैं। ऐसे मसालेदार और चटपटे खाने से लीवर को बार बार डाइजेशन में दिक्कत आती है और फिर लीवर की सेहत गिरने लगती है। तो दोस्तों, मुझे यह विश्वास है कि आज की यह जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताई गई बातें आपको अपने लीवर की सेहत को समझने, उसमें हो रही तकलीफों को पहचानने और सही समय पर इलाज करवाने में बहुत ही अधिक मदद करेंगी।